हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मोनू कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक यहां पर IVF तकनीकी अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। और आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, एक बात नहीं समझ में आती, हम इतना गर्मी में ऐसे वीडियो बना रहे हैं तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक जोड़ें। क्योंकि भाई फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे इतना लेक्चर दे रहे हैं तो आपका क्या जाता है। हाँ, तो चलिए ठीक है, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पर कवर करने वाले हैं, IVF तकनीकी अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी। अब देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है कि जैसे क्या होता है कि थोड़ा फिगर से जल्दी समझ लेते हैं। देखिए, जनरली क्या होता है कि हमने बताया कि जब फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब स्पर्म योनि के माध्यम से तैरते हुए तेजी से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं तो यहाँ से इस ओवरी से ओवम क्या होते हैं, अंडाणु निकल कर यहाँ पे आते हैं। ठीक, और जब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जब स्पर्म और प्लस ओवम जब ये दोनों मिल जाते हैं तभी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अर्थात जब शुक्राणु और अंडाणु मिल जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में तो क्या होता है, निषेचन होता है, तब एक भ्रूण एम्ब्रियो तैयार हो जाता है। ठीक, उसके बाद वही क्या होता है, पल करके बड़ा होकर के गर्भधारण में क्या होता है, शिशु का रूप ले लेता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, अब देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी एक ऐसी तकनीकी है जो निसंतान अर्थात ऐसे दंपति के लिए ये तकनीकी है जिनमें क्या होता है, वो जनन तो करते हैं अर्थात सेक्स तो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, उन्हें बच्चा नहीं होता है। तो ऐसे भारत में क्या पूरे विश्व में, देश में ऐसे बहुत से दंपति हैं जो पूरे जीवन काल क्या होते हैं, संतान से वंचित रह जाते हैं, अर्थात पूरे जीवन काल उनको बच्चा नहीं होता है। तो ये क्या होता है, इसका रीज़न क्या होता है दोस्तों, कि रीज़न ये होता है कि जो शुक्राणु, एक चीज़ ध्यान देना, जो बच्चे को जन्म लेने के लिए जो शुक्राणु होना चाहिए वो थोड़ा पावरफुल होना चाहिए, वो पावरफुल होना चाहिए। क्या होता है कि यहाँ पे इसमें देखो, ये एक ऐसी तकनीकी है कि जिसमें क्या होता है कि शुक्राणु यहाँ पे पहुँचता तो है, शुक्राणु तो ओवरी में अर्थात जो ओवम निकलते हैं, अंडाणु निकलते हैं, वहाँ तक शुक्राणु पहुँच जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता, अर्थात उसके बाद भी वो निषेचित नहीं हो पाता। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो शुक्राणु यहाँ पर पहुँचा है, जो मेल्स से शुक्राणु यहाँ पर जाकर पहुँच रहा है, वो क्या होता है, वो शुक्राणु क्या होता है, वीक होता है, अर्थात कमज़ोर होता है। उसमें जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु का मजबूत, स्वस्थ और पावरफुल होना अत्यंत आवश्यक है। तभी क्या होगा, गर्भधारण होगा, तभी भ्रूण बनेगा। अदरवाइज व्यक्ति क्या होता है, संभोग करता है, निषेचन करता है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इसमें यही होता है दोस्तों कि यहाँ पे शुक्राणु पहुँचता तो है लेकिन उसके बावजूद भी निषेचन नहीं हो पाता है। तो इस तकनीक के द्वारा अर्थात जिसे IVF तकनीक, IVF अर्थात अगर इसे कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात IVF तकनीकी। इस तकनीक में क्या होता है कि महिलाओं के अंडाणु को और पुरुषों के शुक्राणु को शरीर से बाहर निकाल कर एक परख नली में, एक ट्यूब में उसे क्या किया जाता है, दोनों को पास पास रखा जाता है। ठीक, और उसके बाद वो दोनों आपस में निषेचित हो करके एम्ब्रियो तैयार कर देते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं, और उसी को बाद में क्या होता है, महिलाओं के यूट्रस तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वो बच्चा नॉर्मली एकदम नेचुरली क्या होता है, यहाँ से वो पलने लगता है और एक नॉर्मल शिशु की तरह उसका जन्म होता है। ठीक, इसमें हमने क्या बताया कि इस तकनीकी में IVF जो तकनीकी होती है, इसमें क्या होता है, इंजेक्शन के माध्यम से
इसमें इंजेक्शन के माध्यम से क्या होता है कि महिलाओं के अंडाणु को निकाला जाता है। 15 से 20 अंडाणु यहाँ पर इसलिए निकाले, देखिए वैज्ञानिकों के द्वारा यहाँ पे ऐसा कहा गया है, जो डॉक्टर के अनुसार, कि जो 10 से 15 अंडाणुओं को निकाला जाता है ताकि क्या हो, ये विधि जो है वो उसकी सफलता के अधिक चांसेस हों। इसमें क्या होता है, इंजेक्शन के माध्यम से कि यहाँ यूट्रस से, यहाँ फैलोपियन ट्यूब से क्या होता है, अंडाणुओं को इंजेक्शन के माध्यम से निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद मेल्स में क्या होता है, स्पर्म को निकाल देते हैं, स्पर्म। अब इनको हमारे शरीर के अंदर बॉडी का जितना टेम्परेचर होता है उसी तापमान पे स्पर्म और ओवम को, शुक्राणु और अंडाणु को क्या होता है, इन दोनों को बॉडी के टेम्परेचर पर अर्थात जितना हमारे शरीर का तापमान होता है, या जिस तापमान पर शुक्राणु और अंडाणु फर्टिलाइज होते हैं, जिस तापमान पे क्या होते हैं, शुक्राणु अंडाणु आपस में मिल करके निषेचित होते हैं, उसी तापमान पे क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु को शरीर के क्या होता है, ये शरीर के बाहर ही, और ध्यान देना सबसे ज़रूरी बात इसमें टेम्परेचर है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का जितना तापमान होता है उतने तापमान पर ही शरीर के बाहर क्या करते हैं, शुक्राणु और अंडाणु को ये बॉडी के टेम्परेचर पर ही शरीर के बाहर एक ट्यूब में इनमें क्या करते हैं, शुक्राणु को और अंडाणु को, शुक्राणु हो गया और ये अंडाणु हो गया, इन दोनों को पास रख देते हैं। रखने के बाद क्या होता है, शुक्राणु स्वतः अपने आप शुक्राणु उस अंडाणु में क्या होता है, भेद करके प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के बाद फिर क्या होता है, वो निषेचित हो जाता है, और उसी निषेचित अंडाणु को एक ट्यूब के माध्यम से, एक रबड़ जो एक इंजेक्शन होता है, एक ट्यूब के माध्यम से क्या होते हैं, इसे यूट्रस में, कोख जिसे कहते हैं, जिसे यहाँ पे बच्चेदानी कहा जाता है, गांव देहात में कहते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से इस यूट्रस में क्या होता है, उस एम्ब्रियो को, अर्थात ये जो निषेचित भ्रूण होता है उसे क्या करते हैं, इस गर्भाशय तक पहुँचा देते हैं, और पहुँचाने के बाद क्या होता है, उसका विकास एक नॉर्मल बच्चे की तरह होता है। ठीक, इतने चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये तकनीकी ऐसे पेरेंट्स के लिए होती है, ऐसे दंपति के लिए होती है जो सेक्स या संभोग तो करते हैं लेकिन पूरी ज़िंदगी भर उन्हें संतान का सुख नहीं प्राप्त होता। रीज़न यही होता है दोस्तों कि रीज़न ये होता है कि क्योंकि जो यहाँ पहुँचने वाला शुक्राणु होता है यहाँ फैलोपियन ट्यूब तक, वो क्या होता है, जनन के लिए सक्षम नहीं होता है, अर्थात वीक होता है, या उस शुक्राणु में कोई ना कोई कमी होती है जिसके कारण वो निषेचित हो ही नहीं पाता है। इसलिए इस तकनीक, और यह तकनीकी ध्यान देना, ये तकनीकी क्या है, बहुत ही महंगी होती है। इसीलिए क्या होता है कि अक्सर ये गांव देश के लोग इस विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा महंगी है और इसमें सावधानी बहुत, और ख़ास तौर पे महिला के स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है। अगर महिला का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई समस्या है, कोई बीमारी है, तब ये प्रक्रिया उनके ऊपर नहीं की जाती है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना है।